राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं भक्तों को आज का दिन सोमवार है। सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय। अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और समय श्री शिवधाम आश्रम पर जो कथा का आयोजन चल रहा है ये रामचरितमानस पुराण से चल रहा है। रामचरितमानस पुराण में अयोध्या कांड 32 सोपान है और प्रसंग इस चल रहा है जो कल जहाँ पर ब्रह्म लगाया तो देखिए जानकी जी और जानकी जी के पिता के बीच का जो प्रसंग कल चल रहा था उसे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है जो बाबा तुलसीदास जी ने जो है लिखा है किसी अपित मात्र स्नेह बच और विकलन सती समार और धर्म सुता धीरज करो समय सुधर विचार। तो देखिए हमारे बाबा भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को कथा में श्रवण कराया कि देखो उमा इस समय क्या चल रहा है। जानकी जी ने अपने पिता और माता के प्रेम के मारे जो है ना ऐसी विकल दशा हो गई है जानकी जी की कि अपने को वो संभाल नहीं सकी। ऐसा होता है जब बेटी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो कोई परेशानी हो और उसके सामने उसके परिवार का कोई भाई वगैरह है पहुंच जाए तो अगर उसमें माँ बाप पहुंच जाए तो बेटी अपने को संभाल नहीं पाती है। तो बेटी अपने को संभाल नहीं पाती है, बहुत ही वो अधीर हो जाती है और उसके पास फिर आंसुओं की धारा के अलावा उसके पास कुछ बचता नहीं। वो कुछ कह भी नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती है। इसी तरीके से आज माँ सीता जी जो है ना अपने माता और पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई हैं को बेचारी अपने को संभाल नहीं सकी है। लेकिन क्या देख रही है परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या यानी धरण सुता। धरण सुता, धरण माने पृथ्वी, सुता माने बेटी, यानी पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य को धारण किया है और इसलिए अपने माँ और पिताजी के सामने कुछ बोल नहीं सकी। अब जैसे ही पिता जनक जी ने अपनी बेटी जानकी जी को देखा तो पिताजी का भी धीरज टूट गया कि तापस बेच जनक सिया देखी अर भयो प्रेम पर तो विशेषी। अब जैसे ही जनक जी ने अपनी बेटी सीता का अपनी जानकी जी का वेश जब साधुओं के तपस्वियों के वेश में देखा तो जनक जी बहुत बेचारे विकल हो गए, बहुत दुखी हो गए। अपनी आत्मा को देखिए कितना दुख हुआ होगा उस समय जनक जी को।
बेटी के ऊपर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई विशेष समस्या आती है, तो सबसे ज्यादा कष्ट पिता को होता है। तो तापस वेश जनक सिय देखी और भय प्रेम पर तोष विषय थी, और पुत्र पवित्र किए कुल दोहू और सुदस भवन जब कहे सब। तो देखिए जनक जी ने क्या कहा अपनी बेटी से कि हे बेटी तूने दोनों कुल जो है ना पवित्र कर दिए हैं, तेरे निर्मल ये से सारा जगत जो है ना उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं, ऐसा सब कोई कहते हैं। धन्य है तू, धन्य है। सीता जी को तपस्वी वेश में दे करके जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ है, लेकिन धीरज का बांध आज टूट गया। कहने लगे कि बेटी तुमने जो है ना दोनों को लोग उतार दिया है, फिर निर्मल ये से सारा जगत जो है ना ये उज्जवल हो रहा है, ऐसा सभी को लोग कहते हैं। कि जित सुर सर कीरत सर तोरी और गमन तीन विध अंड करोरी, गंग अवंग थल तीन बड़े और ये किए साधु समाज बने। क्या कहा? और ये कथा बाबा भोलेनाथ मां पार्वती जी को श्रवण करा रहे, कहते हैं कि हे पिताजी कहते हैं कि हे जानकी कि जित सुर सर कीरत सर तोरी, हे बेटी तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत करके जो एक ब्रह्मांड में बहती है, लेकिन करोड़ों ब्रह्मांडों में हो चली है गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों को हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बहुत बड़ा तीर्थ बनाया। पर तेरी इस तीर्थ नदी ने तो अनेकों समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। बेटी मैं तेरे लिए कहां तक क्या कहूं कि जित सुर सर कीरत सर तोरी और गवन दीन विद अंड करोड़ी, गंग यवन गंग माने गंगा जी, यवन माने आई है, बह रही है, थल तीन करोड़ी यानी तीन ही स्थान गंगा जी ने पवित्र किए हैं। तीन ही स्थान गंगा जी ने जो है पवित्र किए। कौन कौन? हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। लेकिन बेटी तुमने जो है ना इस तीर्थ रूपी नदी को, नदी तो अनेकों संसार या संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिया। सारा जगत तेरे ही गुणगान गाएगा। तो कैसा स्नेह सुहानी। पिताजी क्या कहते हैं? जानकी जी के पिताजी ने कहा कि पितु कैसा स्नेह सुहानी और सी सकुच में मनो समानी, तुमा तो लीन उड़लाई और उसके आसी सहित दीन सुहाई। तो भोलेनाथ ने मैया को समझाया, मां पार्वती को समझाया कि देखो मां, इस समय पिता जनक जी ने तो इसने यानी प्रेम से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर के सीता जी अपनी बड़ाई सुनकर के सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने फिर अपने हृदय से लगा लिया और ये तुम्हारी सुंदर शीत और आशीष जानकी जी को दी। तो बेटी और बाप का रिश्ता कुछ अलग ही है। बाप बेटी का रिश्ता सबसे अलग ही है, जो इस रिश्ते को जो है ना वर्णन करना, इसके बारे में बातचीत करना बहुत मुश्किल है। कहाँ तक बखान करोगे? बेटी की जब विदा होती है, चाहे पिता कितनी भी हिम्मत वाला हो, चाहे पिता कितनी भी हिम्मत वाला हो, जनक जी से हिम्मत वाला नहीं होगा जो जनक जी का नाम एक विधि।
जनक जी का नाम एक विदेह है, उनसे ज्यादा कोई जो है हिम्मत वाला नहीं होगा। जब जानकी जी की जब डोली उठ करके चली है, जब अपने ससुराल के लिए चली है, तो जनक जी फपट फपट करके रोए, ऐसे रोए हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास मेरी कलम में वो स्याही नहीं है कि जब मैं उस समय के वर्णन को मैं लिख सकूं। इसलिए भैया जब बेटी की विदा जब होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है। अक्सर करके आपने देखा होगा जब बेटी की विदा होती है तो बाप वहां पर रुकता ही नहीं, एक तरफ कहीं एकांत में चला जाता है क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं करता। बेटी की विदा में जो बाप अपने को जो वो बेचारा काबू में नहीं कर पाता, इसलिए वो अक्सर करके आपने देखा होगा कि बाप बेटी की विदा में कभी सामने बहुत मुश्किल रहता, जो बहुत ही हिम्मत वाला होता है वो कलेजे को थाम लेता है, अपने कलेजे में पत्थर रख लेता है, तब वो बेटी के सामने होता है। ऐसी बेटी और बाप का संबंध होता है कि कहे तो नसीह सकुच मन माही और यहाँ बसब रजनी बल नाही और लख रुक रान जनारो राव और दिल में चाहत चीर शिवा। क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखिए हम लोग भैया सभी लोग जो यहाँ पर शिवधाम आश्रम पर निवास करते हैं या पास पड़ोस में जो भी कार्य अपना कार्य करते हैं, जहाँ तक की आवाज जाती है शिवधाम से, ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पर जो है ना कोई अपने आप चल करके नहीं आता है, यहाँ पर जो भी पुरुष स्त्री जो भी आता है कार्य करने वाला, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, कभी वो यहाँ पर आता, वैसे कोई यहाँ पर नहीं आता। भगवान की विशेष कृपा होती है, वही यहाँ पर कार्य करने के लिए या किसी भी चक्कर में यहाँ पर आता, वैसे नहीं आता है कि देखिए मेरे भोलेनाथ की कृपा है तभी वो यहाँ पर आया। क्या लिखा है जानकी जी के लिए कि कहे तनसी सकुच मन माही। सीता जी कुछ बोलती नहीं है, कहती नहीं है, परंतु मन में बेचारी बहुत सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा देना छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। जानकी जी क्या कहती हैं? मन में बहुत सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा देना छोड़ करके यहाँ रहना अच्छा नहीं है। इस समय जानकी जी कहाँ पर हैं? अपने माता और पिता के पास। अब देखिए उनका ध्यान कहाँ गया? अपनी सासुओं के पास। सासुएं कहाँ हैं? जहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और जो अयोध्यावासी, और इस समय जानकी जी अपने माँ बाप की जो है ना डेरे में है, लेकिन उनको याद आ गया कि रात हो गई है कि सासुओं की सेवा करना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है। तो रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देख करके उनके मन की बात समझ ली, राजा जनक जी को जना दिया कि तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी की हितशील और स्वभाव को सराहना करने लगे और उनका जो है गुणगान यशगान गाने लगे। आगे क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी ने दोनों ने लिखा, ऐसी बेटियां बहुत कम होती हैं, वो बेटियां दंड होती हैं, उनको माँ बाप के संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, जो अपने मायके में होते हुए भी अपनी सासुओं की याद करती हैं, अपने ससुराल वालों की याद करती हैं। वो बेटियां बड़ी दंड होती हैं, बहुत अच्छे संस्कारों में बेटियां पली होती हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि बार बार मिल भेंट विदा की न सन्मान, रामा विदा की न सन्मान, और कई समय से भरत गति रानी सुवान सयान। अब क्या हुआ कि राजा और रानी कौन? जनक जी और सुनैना जी कि बार बार मिल भेंट से विदा की न सन्मान, और कई समय सिर भरत गति राम सुवान सयान। अब देखिए बात कहाँ की चल रही है और बात किसकी हो रही है?
तो भोलेनाथ मैया को समझ आ रहे हैं, माँ को कहते हैं कि देखो माँ, राजा रानी ने बार बार मिल करके और हृदय से लगा करके तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर के राजा से सुंदर बालू में भरत जी की दशा का वर्णन किया है। बोलो भैया जय श्री राधे, प्रेम से बोलो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, या सीता मैया की जय। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास चौपाई में कहते हैं कि सुने भूपाल भरत व्यवहारो, सुन भूपाल भरत व्यवहारो। कितना बढ़िया लिखा है हमारे बाबा तुलसीदास। धन्य है मेरे बाबा, धन्य है जो आज भी उनके लिखे हुए मेरे प्रभु श्री राम जी के लिए या भरत जी के लिए, जानकी जी के लिए या लक्ष्मण जी के लिए कितने जमाने गुजर गए, हजारों साल गुजर गए, और आज अगर पढ़ने लगते हैं, ये सुनाने लगते हैं, कथा कहीं होती है, तो ये लगता है आज ही मेरे सामने ही सब कुछ हो रहा है। धन्य मेरे बाबा तुलसीदास, धन्य कि सुन भूपाल भरत व्यवहारू और सोन सुगंध सुधार सच सारू, और मुझे सजल नयन फूल के कन और सुदस सराहन लगे मुदित। कितना बढ़िया लिखा मेरे बाबा तुलसीदास जी ने, भरत जी के लिए लिखा है सुन भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा सच सारू, और मुझे सजल नैन पुल के तन सुजस सराहन लगे। सजल, सजल कैसे है? सजल यानी आंसू, नैनों में, नेत्रों में आंसू भर आए हैं और भरत जी की तारीफ कर। तो भैया देखिए, हमारी तरफ से, हमारे कथा के श्रवण करने वाले सभी भाई और बंधुओं से और बहनों से, माताओं से, सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल करके, थोड़ा सा समय निकाल करके एक बार प्रभु श्री राम जी के शरण में या भोलेनाथ के शरण में या कृष्ण के शरण में, राधा रानी की शरण में, मैया पार्वती के शरण में, मैया दुर्गा की शरण में, किसी न किसी की जरूर शरण में सवेरे को ज्यादा नहीं 5 मिनट का समय जरूर दीजिए। 24 घंटे लगे रहते हो, 24 घंटे में एक 5 मिनट सिर्फ पैसे निकाल लो जो भगवान के लिए दे दो। देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। 5 मिनट के समय तुम्हारे लिए क्या क्या से क्या कर देता है। जय श्री राधे, जय श्री।